शिकार है उत्पीड़न का, जो शोषित होता है उसको अभिव्यक्ति की ताकत नहीं है, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति की ताकत को बढ़ाने के लिए उसे एक मंच भी जरूरी होता है। The indomitable spirit of this 80 years young Ramnika Gupta from Jharkhand is incredible. Moving ahead with her Herculean mission of bringing out the voices of unheard and unsung, she has brought to the fore countless Dalit and tribal poets and writers from the length and breadth of the country. मजदूरों से जुड़ी, किसान आंदोलन से जुड़ी, आदिवासियों के आंदोलन से, विस्थापितों के आंदोलन से जुड़ी, तो उनके मुद्दे हम लोग उठाया करते थे और उनके लिए पर्चे भिन्न भिन्न छापा करते थे। बहुत सी समस्याएं आती थी और उनके बारे में मैं कविता भी लिखती थी और भी कोई लोग कविता करते थे। तो हमने शुरू में तो कविता गोष्ठियां अपने घर करानी शुरू की या सृजन का काम, साहित्य सृजन का, ताकि उनके विषय को लोग उठाएं। एक तरह के लोग जुटते थे, लेकिन उससे भी जब देखा काम नहीं चला और मजदूरों की सारी चीजों को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे खाली पर्चे के माध्यम से, तो हमने सोचा कि मजदूर, किसान, औरत और जिन भी चीजों पर हम सृजनरत हैं, सोचा कि पत्रिका निकाली जाए। और वो पत्रिका भी इसे नाम भी रखा चुन के आम आदमी, चूंकि हमें आम आदमी नाम से मिला नहीं तो हमें युद्धरत उसमें जोड़ना होगा, तो युद्धरत जोड़ा। चूंकि उस समय आंदोलन ही आंदोलन था चारों तरफ। 1985 में हम लोगों ने पत्रिका का पहला इशू निकाला, 85-86 के बीच। दलित आंदोलन अपने शिखर पर पहुंच रहा था पूरे देश में, लेकिन हिंदी पट्टी में पिछड़ा हुआ था। हिंदी पट्टी में दलित की बात करना ही, तब हमने कहा कि हम दलित अंक निकालेंगे। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग भी दलित विचारधारा को स्थान देने को तैयार नहीं थे। मैं खुद कम्युनिस्ट थी और मैंने इसको महसूस किया कि बिना सामाजिक स्तर पर लड़े हम कोई समानता नहीं पा सकते। और दलित साहित्य के ऊपर इतने बवाल मचा कि केवल आम आदमी को नहीं, आम आदमी में भी जो सबसे नीचे डंडे पर था, जो अछूत बना दिया गया था समाज द्वारा, मनुष्य को ही पशु बना दिया गया था, ये वो मनुष्य बनने की प्रक्रिया में मनुष्य के शर्तों पर जीने का अभियान चला रहे थे, ये उनका साहित्य था। इसलिए दरकार पड़ी कि जिन्होंने भोगा है उस कष्ट को, वो लिखेगा, वो दलित जब लिखेगा वो ज्यादा प्रामाणिक होगा। The Ramnika Foundation was set up in 1997 to further streamline the literary activities by the downtrodden. Besides Dalit literature, the foundation now introduced a yet new genre of writing, this time by the tribal poets and writers from the various states of the country. तो रमनिका फाउंडेशन का एक उद्देश्य था दृष्टिकोण बदलने के लिए तैयार करना उन शक्तियों को, और वो दलित शक्तियां, आदिवासी शक्तियां जो शिकार है इस व्यवस्था का, वो खुद कुछ पाए, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मंच भी देना और उन लोगों को लीडरशिप देने के लिए, इस सब के लिए हम लोगों ने फाउंडेशन बनाई। दलित के पास कुछ नहीं है, जमीन नहीं है, वो हिंदू संस्कृति के बगल में ही रह के उसी का गुलाम बन के रहा है। वेर जो आदिवासी थे, इनकी अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, इन जंगलों में रहते थे, इनको सभ्यता बाहर किया गया था, लेकिन उस सभ्यता में रहते हुए इन्होंने एक शानदार सभ्यता को भी जिंदा रखा, जो ये सभ्य समाज भूल गया है। तो उस मूल्यों को, समाज को जो विस्थापित हो रहा था, जिनके पास जमीन थी, जमीन छीन रही थी, जंगल था, जंगल में प्रवेश बंद हो रहा था, जिसकी भाषा थी, भाषा नष्ट की जा रही थी, जिसकी संस्कृति थी, संस्कृति पर हमला हो रहा था, तो फिर हमने उस साहित्य को भी आगे बढ़ाया और उसकी एक विदाई चलाई। आदिवासी साहित्य की हमने शुरू की 1998 में। जिंदगी में असफल शब्द नहीं है मेरी डिक्शनरी में। जब तक मैं सफल नहीं हो जाती, मेरा प्रयास जारी रहता है। तो प्रयास जारी रहना, उसको स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। तो इसलिए कई सीढ़ियां पार की हमने और सीढ़ियां पार करेंगे।
तो आप लेट 1000 फ्लावर्स ब्लूम, तो 1000 फ्लावर्स ब्लूम करने के लिए 1000 लोगों के पास पहुंचना पड़ता है। तो हम अगर उसमें कुछ फूलों के पास पहुंच पाए, ये भी बहुत है। कुछ और पहुंचेंगे, हमारे बाकी लोग पहुंचेंगे।